आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स, जो कि अगेन पार्ट है एनवीएस टीजीटी सिलेबस का। सो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच of mathematics which deals with collection of data, its analysis and its interpretation. बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में कोई भी डेटा का कलेक्शन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड उससे कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। और वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन किस टाइप के होते हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट केस में और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में उसका जो आप रिजल्ट है देखोगे। सो एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन अ क्लास वी हैव टू कलेक्ट द डेटा ऑफ हाइट्स of students, but if I have to collect data there should be proper purpose, right? So let's say there is an annual program and class teacher wants to segregate students height wise for particular performance. So मान लीजिए कि एक particular performance है, उसमें क्लास टीचर को स्टूडेंट्स को सेग्रीगेट करना है हाइट वाइज। तो ये एक पर्पस हो गया, राइट? कि मींस जितने भी उस क्लास में स्टूडेंट्स हैं तो उनका एक एनुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, तो उसके लिए हाइट वाइज उनको डेटा चाहिए। अब उस डेटा के लिए डेटा का वो टीचर क्या करने वाले हैं, उसका प्रॉपर जो है रीजन होता है, राइट? मे बी उनको एवरेज चाहिए रहेगा। तो एक उसी को और कंटिन्यू करते हैं। देखो, लेट्स से द अदर पर्सन आस्क व्हाट इज अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ योर क्लास, है ना? क्लास टीचर से पूछा कि आपकी क्लास का अप्रोक्सीमेट हाइट क्या है। तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि हर एक स्टूडेंट का हाइट हम याद रखें। तो टीचर विल टेल द एवरेज हाइट ऑफ दिस क्लास विच मीन्स मीन इन स्टेटिस्टिकल टर्म। सो बेसिकली अगर मान लीजिए किसी ने पूछा कि आपकी क्लास का एवरेज हाइट क्या है, तो ऐसे केस में टीचर जो है, जो स्टैटिस्टिकल मीन होता है, उसी को एवरेज बोलते हैं। तो सम ऑफ हाइट अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखो पर्पस मिल गया। तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा है यहाँ पे हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स है, राइट? सो कलेक्शन ऑफ डेटा से हमने एक प्रॉपर स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट की, एवरेज, दैट इज मीन। सो दिस इज कॉल्ड analysis and interpretation of data. So that's why it is called statistics. Okay, let's assume that more than one student has same height. For example, three students are having same height 140। मान लीजिए कि जो डेटा है उसमें एक ही स्टूडेंट की, थ्री स्टूडेंट्स की हाइट 140 है। So in this case teacher will multiply 140 into 3, right? Let the height of student be xi and frequency fi, telling that how many times frequency is repeating. So ऐसे केस में मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो टेबल बनाएंगे xi। लेट से हमने छोटा डेटा लिया है 1 2 3 4 स्टूडेंट्स का, एंड फ्रीक्वेंसी है 100 जो है 2 स्टूडेंट्स का है, 120 6 स्टूडेंट का है, 140 8 स्टूडेंट का है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने 8 लिया है, तो ये 8 कर सकते हैं, राइट? इसको 8 स्टूडेंट, है ना, यहाँ 8 कर सकते हैं। So 8 student. So let the height of student be xi and fi be the frequency, telling that how many times the frequency is repeating. So यहाँ पर देखो हमने मीन फाइंड आउट करना है। सो फ्रीक्वेंसी के टर्म में मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? सो यहाँ पर जैसे नॉर्मल टर्म में मीन क्या था, मीन इक्वल टू सम ऑफ डेटा, राइट, अपॉन एन। बट फ्रीक्वेंसी के टर्म में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें एफ आई मीन्स फ्रीक्वेंसी, एक्स आई मीन्स जो हाइट्स का जो डेटा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 100 इंटू 2 200, 120 इंटू 6 720, 140 इंटू 8 1120, 160 इंटू 3 480। अब इसको ऐड कर देंगे सबको, राइट? इन जितने भी एक्स आई एफ आई उसको ऐड करेंगे, दैट विल बी द sigma of fi xi, and sigma of fi, that is n,
सो दोनों को डिवाइड करेंगे। सो आप देखो एक्स बार एक्चुअली मीन मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू 132.63। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मीडियन। मीडियन केम फ्रॉम द वर्ड मिडल। Suppose a collection of data is given and we have to find the middlemost data. So in this case, we have to find the middlemost data. So in this case, we will find the median. So let the suppose the same class teacher wants a boy who will stand in middle during the performance, right? जो क्लास टीचर है अपने जो एनुअल फंक्शन का जो प्रोग्राम है उनका, उसमें वो चाहते हैं कि हमको ये चेक करना हो कि मिडल में कौन सा बच्चा रहेगा, राइट? So for this we have to find the median of the height of the student, right? So basically जब आप देखो तो एवरेज के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था? मीन। Similarly, we for middle most data we have to find the median. So how can we find median? So two cases are there. एक तो है कि ऑड नंबर ऑफ डेटा रहेंगे। ऑड नंबर ऑफ डेटा मतलब कैसे? नंबर ऑफ डेटा 3, 5, 7, 9 इतने नंबर ऑफ डेटा रहेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है n+1 अपॉन टूथ टर्म। फॉर इवन डेटा आपको क्या कर देना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना है n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कितने डेटा है? 1, 2, 6, 7, 8। मान लो ये कितने डेटा हो गए? टोटल 5। सो 5 डेटा है। तो बेसिकली इसमें कौन सा अप्लाई होगा? केस 1 अप्लाई होगा। ऑड नंबर ऑफ डेटा है ना, तो इसमें एन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। एन इक्वल टू हो गया 5। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं n+1 अपॉन टूथ टर्म। सो 5 + 1 6, 6 अपॉन 2 थर्ड टर्म। तो क्या आ गया थर्ड टर्म? देखो 6। तो ये हो गया इसका मीडियन। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मीडियन मतलब मिडल इसका 6 भी है, 6 ही है एक्चुअली। तो अब देखते हैं कि केस 2 में कैसे होता है। सो केस 2 के लिए सपोज करते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 टर्म है। अभी एन ऑफ नंबर ऑफ एन कितना हो गया? 6। अब ये कितना हो गया? इवन नंबर हो गया, तो फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो 6/2th टर्म है ना, प्लस 6/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। तो 6/2 मतलब थर्ड टर्म एंड देन फोर्थ टर्म है ना अपॉन 2। थर्ड टर्म क्या है? 3। फोर्थ टर्म 4। सो 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7/2 दैट इज 3.5। तो मीन्स इन दोनों के मिडल हो जाएगा, राइट? 3.5 इज इन बिटवीन 3 एंड 4। सो बेसिकली जैसा कि आपने देखा होगा, देखा कि केस 1 में जब ऑड नंबर है तो इजीली फाइंड आउट हो जा रहा है। बट इवन के केस में आपको n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2 से एक्चुअल में दो डेटा जो है, दो एक्चुअल डेटा के मिडल पॉइंट फाइंड आउट हो रहा है। जैसे यहाँ पे कितना आया? 3.5। सो कैसे यहाँ पे देखो हुआ? क्योंकि 6/2 टर्म कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म। 6/2 मतलब क्या? 3 थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 3। फोर्थ टर्म, 6/2 3 होता है, 3 + 1 4। फोर्थ टर्म क्या है? 4। सो 3 + 4 7, 7/2 3/3.5। सो इसका जो है मीडियन कितना आया? 3.5। ओके, तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं ऑड नंबर एंड इवन नंबर ऑफ डेटा का मीडियन। नेक्स्ट है मोड। मोड गिव्स अस द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इन अ क्लास व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट हाइट ऑफ द स्टूडेंट। मतलब जैसे कि सेम अगर आप एग्जांपल लो तो जिसमें 140 जो 140 हाइट का था, 8 स्टूडेंट की हाइट थी, राइट? उससे ज्यादा किसी की हाइट नहीं थी। तो इस टाइप उस कंडीशन में 140 क्या हो जाएगा? उसका मोड हो जाएगा। मतलब 140 जो हाइट है वो सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट हाइट थी, राइट? सो मोस्ट फ्रीक्वेंट हाइट है 140।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, मोड। मोड का मीनिंग है सबसे ज्यादा कौन रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रिपीट होगा वो क्या हो जाएगा। सपोज 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है। सपोज 100 सेंटीमीटर द हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट, रेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द हाइट आर लेस देन 8। ऐसे केस में 100 क्या हो जाएगा। इस केस में एक्चुअली ये तो मैंने प्रीवियस एग्जांपल का 140 बताया, बट इस केस में 100 हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, मोड। ओके। सो मीन मीडियन मोड ऑफ ग्रुप डेटा। अब एक्चुअल में ग्रुप एंड अनग्रुप अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं और डिटेल में आगे। तो अभी के लिए बस इतना समझो कि अनग्रुप डेटा का मीनिंग हुआ जैसे कि ऐसा डेटा जो नॉर्मल हो, विदाउट फ्रीक्वेंसी का हो। जैसे मान लीजिए अभी एक्स था, 1 2 3 4 5 6, और उसका हमको मीन निकालना है, राइट। तो इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो ये एक्चुअल में इसको बोलते हैं अनग्रुप डेटा, है ना, अनग्रुप डेटा। तो ऐसे डेटा का मीन मीडियन मोड तो बहुत इजी है फाइंड आउट करना, कि जस्ट हमको देख लेना है फॉर्मूला। और बट अब जो है उसका फॉर्मूला चेंज होने वाला है, किसके लिए, ग्रुप डेटा के लिए। सो फॉर ग्रुप डेटा द फॉर्मूला ऑफ मीन इज, ये तो हमने एक एग्जांपल के साथ देखा भी है, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ। सिग्मा एफ इज नथिंग बट एन। इसमें एक्स आई क्या है, अगर क्लास में है ग्रुप डेटा तो एक्स आई इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। मीडियन का फॉर्मूला देखो क्या है, ये मैं बहुत सारे इसका एग्जांपल लेके भी इसका वीडियो बनाऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझो। मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। इसमें एल क्या है, एल इज लोअर क्लास ऑफ द मीडियन, लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन मीन्स टोटल addition of frequency. H is class interval of the median class, right? And frequency is the, CF is the cumulative frequency of the class preceding to the median class। मतलब क्या, मीडियन क्लास से पहले तक का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, और f इज द जस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो एक्चुअल में ये आपको बस अभी रिमेम्बर करना है, लर्न करना है फॉर्मूलेज। उसका जो डिटेल हम एग्जांपल लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मोड। जैसे कि मीडियन में भी हम लोगों ने देखा। सो बेसिकली मोड में फॉर्मूला ऐसे ही है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू इंटू एच। अब इसमें समझ लेते हैं कि ये सब टर्म्स हैं क्या। एल इज लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, एफ वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ओके, बेसिकली एफ वन जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मॉडल क्लास, एफ टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग। मतलब क्या है, सपोज करो ये मॉडल क्लास है, तो इसके लिए हमने क्या सपोज किया है, एफ वन जस्ट बिफोर द मॉडल क्लास, एफ नॉट just before the model class f naught, and after model class f2, right? And h is the class interval of the model class. So basically अभी तक हम लोगों ने क्या क्या समझा, like mean means average, median and mode, right? ये तीनों टर्म्स को हमने समझा अच्छे से। और इसको हमने ये भी समझा कि मीन मीडियन मोड, अभी एक्चुअल में समझने का मतलब सिर्फ इसके एग्जांपल्स देखे, अरे फॉर्मूले देखे, कुछ एग्जांपल देखे, बट ज्यादा एग्जांपल अभी मैंने लिया नहीं है। एग्जांपल्स को और एक्सप्लेन करूंगा आगे। सो मीडियन, मीन एंड मोड। सो इसके जो है तीन टाइप के, एक होगा कि तीन टाइप का डेटा होता है। एक होता है कि ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, राइट, अनग्रुप डेटा। तो इसके जो बेसिक टर्म्स होते हैं वो एक्स के फॉर्म में होता है, नॉर्मल डेटा होता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो उसके लिए भी मीन मीडियन मोड इजिली हमने फाइंड आउट कर लिया और कर सकते हैं आगे। बट नेक्स्ट जो होता है, बेसिकली नेक्स्ट होता है ग्रुप डेटा। उसमें दो टाइप होता है,
तो ग्रुप डेटा में हम जो है दो टाइप देखते हैं, एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड the second one continuous frequency distribution. So discrete frequency distribution में क्या हुआ कि इसमें डेटा एंड फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में होता है, नॉर्मल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड फ्रीक्वेंसी। एंड इसमें क्या होता है, क्लास होता है, कंटिन्यूअस क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होता है। तो ऐसे केस में भी मीन मीडियन मोड को हमने फाइंड आउट करना सीख लिया। लाइक अभी ये जो मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला मैंने बताया है, ये सो एल एफ वन ये सब के फॉर्म में, तो ये किसका है ये है क्लास फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्म है, राइट। तो मींस ग्रुप डेटा का फॉर्म है। तो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा दोनों का हमने मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करना सीख लिया, राइट। नेक्स्ट है टॉपिक मेन, यहाँ से स्टार्ट होता है एक और टॉपिक, सेंट्रल टेंडेंसी। Mean, median, mode all are the feature of data which is only talking about center of the data, right? So center of the data, that is why they are called central tendency। मतलब क्या हुआ कि जितना भी अभी तक आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जित डेटा का सेंटर पे ही ये उसका मेन फोकस होता है। लाइक मीडियन जो है ये बताएगा कि मिडल में कौन होगा, मीन एवरेज मीन्स अगेन उसका एक सेंट्रल टेंडेंसी है कि एवरेज बता देगा। लाइक मोड में ये बताएगा कि ये कौन सा डेटा है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी। सो एक एग्जांपल लेते हैं, टू बट एक एग्जांपल लेते हैं आगे कि भाई अब सेंट्रल टेंडेंसी के अलावा भी कुछ डेटा की जरूरत, कुछ वैल्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है, तो उसका एक एग्जांपल से समझेंगे। Suppose two collection of data given below showing the marks of the students in different terms of examination। मान लीजिए कि एक डेटा टू टेबल है जिसमें डिफरेंट एग्जामिनेशन में जो मार्क्स आए हैं बच्चों के। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये दिस वन इज सेकंड टर्म। तो इसमें जो मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, ये देखो फर्स्ट टर्म के मार्क्स हैं, दिस वन इज सेकंड टर्म। सो अगर इसका हम मीन निकालें, एवरेज निकालें, तो हमने ये देखा कि दोनों का मीन सेम आ रहा है, राइट। दोनों का मीन सेम आया 32 32। तो ये तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मीन दोनों का सेम आया, बट नंबर ऑफ डेटा कलेक्शन जो है, कलेक्शन बहुत ही डिफरेंट है। इसमें देखो तो 31 32 के अराउंड सारे डेटा घूम रहे हैं। इसमें बहुत ही फ्रिक्वेंट है, एक डेटा 1 से लेके 98 तक गया है, फिर भी 32 एवरेज आ गया। तो ऐसे केस में ऐसा लग रहा है कि मीन मीडियन मोड से ही सब कुछ नहीं फाइंड आउट हो सकता। हमको डेटा का जो इंटरप्रिटेशन या डेटा का एनालिसिस करने के लिए कुछ और टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम एक और टॉपिक आता है, वो आगे अभी हम समझेंगे। सो सपोज एनीवन आस्क क्लास टीचर विच एवरेज इज बेटर, देन वी कैन सी दैट मीन ऑफ बोथ टर्म्स आर सेम, बट सिचुएशन इज प्रीटी मच डिफरेंट, राइट। मतलब क्या कि हमने देखा कि मान लीजिए किसी ने अगर उस क्लास टीचर से पूछा कि कौन सा डेटा या कौन सा मार्क्स अच्छा गया है या कौन सा एवरेज परफेक्ट है और सफिशिएंट है आपके हिसाब से, तो दोनों का मीन सेम है, तो ऐसा लगेगा कि दोनों सेम है, बट ऐसा तो है नहीं। दोनों के बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट है। टर्म वन में क्या है, एक स्टूडेंट ने 98 पाया है, दूसरे स्टूडेंट ने 1। तो बहुत ज्यादा ही डेटा स्प्रेड है ना, स्प्रेड यानी बहुत ज्यादा वेरिएंस है, वेरिएबल है। दूसरे टर्म में क्या है, 32 के अराउंड ही डेटा घूम रही है, तो लेस स्प्रेड है वो, है कि नहीं। तो दिस इज वाई वी कैलकुलेट डिस्पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम एक और टॉपिक इसलिए समझते हैं, डिस्पर्सन। मतलब मीन मीडियन मोड से ही काम नहीं बनेगा। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्प्रेड और हाउ मच डेटा इज डिस्पर्स्ड, सो वी हैव टू फाइंड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन कैलकुलेट हाउ डेटा इज स्कैटर्ड, राइट, कितना ये बिखरा हुआ है। स्कैटर मतलब जैसे कितने दूर तक गया है, राइट, कितना उसका जो है वेरिएंस यू कैन से, वेरिएबिलिटी कितनी है ना। वेरिएंस तो आगे आगे जो टर्म आने वाला है, बट वेरिएबिलिटी कितनी है उसकी। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए फोर टाइप होते हैं, बट अभी हम कितने पढ़ने वाले हैं, 3। इस जो सिलेबस में 3 टाइप के पढ़ने। So first one is range, second one is mean deviation, and third one is standard deviation.
बेसिकली ये तीनों का मेन जो है पर्पस ये होता है कि ये बताएंगे अपने अपने हिसाब से कि डेटा कितना स्प्रेड है, डेटा में कितना वेरिएबिलिटी है, राइट। सो ये आपको समझा होगा कि मीन मीडियन मोड से डिस्पर्सन यानी रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब फाइंड आउट करने का रीजन क्या है। क्या रीजन है ये एग्जैक्टली एक्सप्लेन करते हैं। मतलब अब ये सेंट्रल, उसका सेंट्रल फीचर नहीं बताते, ये क्या बताते हैं कि डेटा कितना स्प्रेड है। सेंट्रल टेंडेंसी तो हमने फाइंड आउट कर ली, बट कितना स्प्रेड है वो फाइंड आउट करने के लिए हमको रेंज, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत पड़ेगी। सो रेंज का मीनिंग होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज का सिंपल मीनिंग है कि ये बता देगा कि कितने का कितना वेरिएबिलिटी है। तो उसके लिए आप सिंपल, जिसे मान लो सेम एग्जांपल लो, तो उसमें अगर रेंज फर्स्ट टर्म निकालना चाहो तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 98, मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें 1 है ना, देखो। सो ये है इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस वन इज मिनिमम वैल्यू। दोनों को माइनस करके 97 आया, तो ये कह सकते हैं 97 रेंज का डेटा है ये फर्स्ट वन। बट रेंज ऑफ टर्म टू इज ओनली 6। तो अब देखो यहाँ पे आपको समझा होगा कि दोनों का मीन तो सेम है, राइट। दोनों का मीन सेम है, बट रेंज ने ये बताया कि इसका वेरिएबिलिटी कितना है, डेटा कितना स्कैटर्ड है। तो हमने देखा कि टर्म वन विद द हेल्प ऑफ रेंज हमने एक्सप्लेन कर दिया कि टर्म वन में 97 जो है रेंज है उसका, मतलब 97 नंबर का स्प्रेड है। बट रेंज टू ओनली 6। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आया रेंज, है ना। नेक्स्ट है मीन डेविएशन, राइट। रेंज के बाद क्या है, मीन डेविएशन। सो इन दिस कॉन्सेप्ट मीन डेविएशन कैलकुलेट हाउ डेटा स्कैटर्ड फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू, राइट। सेंट्रल वैल्यू में बेसिकली मीन मीडियन को लेते हैं। सो हाउ मच इट इज डेविएटेड फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यूज। जैसे मान लीजिए कि एक डेटा है 10, 15, 22, 29, 34। तो अब ये डेटा का जो अगर आप मीन फाइंड आउट करो तो ये कितना है, और मीडियन फाइंड आउट करो कितना है, 22, राइट। अब ये चेक करते हैं कि ये 22 से कितना स्कैटर्ड है। तो 10 है, 10 माइन, देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि मीडियन मिड का 22 है, तो उससे ये 12 इधर आया है, कौन, 10। -7 आया है 15, +7 गया है 29, +12 गया 34। सो बेसिकली मीन डेविएशन में क्या करते हैं कि मीन निकालते हैं, किसका, डेविएशन का, मीन ऑफ डेविएशन। डेविएशन और डेविएशन मीन्स जितना ये डेविएट हुआ है डेटा। सपोज करो एक एक -12 है, एक -7 है, 7 है, 12 है, इसका मीन फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, मीन डेविएशन। बट अगर ये देखो तो इसका अगर मीन फाइंड आउट करें तो अगर चारों को जोड़ो तो 0 आ जाएगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम हुई कि नहीं, ये अगर डायरेक्टली अगर इसको हम ऐड करें तो 0 आ जा रहा है। तो हमने क्या यूज किया कि हम इसका एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड द डिवीजन ऑफ ऑल डेटा, है ना। वी हैव टू फाइंड द डिवीजन ऑफ ऑल डेटा, नॉट सिंगल डेटा। तो उसके लिए क्या करेंगे, वी विल फाइंड द मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिविटेड डेटा मीन्स इन इग्नोरिंग माइनस साइन, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हम क्या करेंगे उसी डेटा का, जैसे कितना आया था -17, आई थिंक -12 था, -12 -7 देन 7 देन 12, है ना। तो इसको ये इग्नोर कर देंगे, तीनों को मॉडल्स निकाल के +sin/4 कर देंगे, तो जो डेटा आएगा वो क्या आएगा, मीन डिवीजन, है ना। तो इस तरीके से मीन डिवीजन फाइंड आउट करते हैं इग्नोरिंग नेगेटिव साइन। सो अब यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, मीन डिवीजन अबाउट मीन इज दिस 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार मॉडुलस। मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें हमने नेगेटिव साइन इग्नोर करना है, वेयर एक्स बार इज मीन। सिमिलरली अगर आप फाइंड आउट करो मीडियन के अराउंड, सो 1/n सिग्मा एक्स आई माइनस एम, वेयर एम इज मीडियन। अब अगेन यहाँ पे देखो मॉडुलस जो है यूज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आगे जो एग्जांपल्स होंगे उसमें इसका यूज होने वाला है।
नेक्स्ट देखो मीन ऑफ ग्रुप डेटा। सो मीन आई थिंक हम लोगों ने ये तो एक्सप्लेन कर ही लिया है कि इफ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड यस एक्चुअली हमने इसको क्लियर तो किया है, बट इस बार थोड़ा सा प्रॉपर एग्जांपल से देखेंगे। इफ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वी हैव टू सॉल्व, देन वी विल फॉर्म द ग्रुप, है ना। अभी आपको समझेगा ग्रुप डेटा की जरूरत पड़ती क्यों है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था ना कि डेटा टू टाइप का होता है, ग्रुप एंड अनग्रुप। तो उसकी जरूरत पड़ती क्यों है। तो लेट्स से देयर आर 60 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड and in the table there are names and height, so this is called ungrouped data। यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने बताया फिर से एग्जांपल लेके, ये अनग्रुप डेटा है, यहाँ पे नेम है और हाइट है, और 60 स्टूडेंट्स रहे या एक्चुअल में यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी है। तो कुछ 60 भी रहेंगे तो लिमिटेड डेटा है, तो हमने प्रॉपर इसको अ, लिख दिया कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट है, ये इसका हाइट है। तो ये क्या हो गया, ungrouped data। So this is the example of ungrouped data where every data is discrete, है ना, every data is discrete। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। अभी 60 स्टूडेंट्स ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। मान लो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टूडेंट्स का लिया, वैसे 60 स्टूडेंट्स का लिख सकते हैं। लेकिन सपोज करो अब ये स्टूडेंट्स 1000 हो गए, लैक्स हो गए, तो अब वहां पे ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम अनग्रुप डेटा लिखें। तो उसके लिए क्या बनाते हैं, ग्रुप डेटा। ये एक्चुअली आपको अभी समझा होगा कि ग्रुप डेटा से, सॉरी, अनग्रुप डेटा से ग्रुप डेटा में आते क्यों हैं। तो रीजन उसका ये है कि आपको उसको इजी करना है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा रहे। अब देखो प्रॉपर डिटेल मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो ये टर्म होता है वो डिस्क्रीट होता है। देखो यहाँ पे डिस्क्रीट है, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, और उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी देखो फ्रीक्वेंसी है, बट यहाँ पर डेटा क्या है, देखो क्लास में कंटिन्यूअस है, मींस एक प्रॉपर ये है, मींस इंटरवल है, राइट। 129 से लेके 120 से लेके 129, 130 से लेके 139। तो इस टाइप का डेटा आता है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रॉपर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिया भी है कि मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा। तो अब जो है मीन डेविएशन, अब देखो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ग्रुप अनग्रुप, 2 बार एक्चुअल में एक्सप्लेन कर दिया ग्रुप अनग्रुप डेटा होता क्या है। तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी था, बिकॉज अब हम आने वाले हैं कि मीन डेविएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं जब ग्रुप डेटा हो। तो अब आपको डाउट नहीं होगा ग्रुप ग्रुप डेटा होता क्या है, राइट। सो मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, तो उसमें अब ग्रुप डेटा में कितने टाइप होता है, 2 टाइप होता है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखो डिस्क्रीट डेटा है, उसका फ्रीक्वेंसी है। तो ऐसे केस में कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका मीन डेविएशन। तो यहाँ पे देखो मीन हमने फाइंड आउट किया सिग्मा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कितना हो जाएगा देखो, 2 इसमें मल्टीप्लाई करते चलो 4, देखो 4 है ना, सिग्मा एफ एक्स का मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन 4 प्लस 8 5 = 40 प्लस 60, है ना, 10 6 = 60, 8 7 = 56 एंड देन 80 एंड प्लस 60, राइट। डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दो, 2 + 8 10, 10 + 10 20, 27 35 40, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा, राइट। तो उस मीन का फॉर्मूला मीन्स एक्स बार ये है, दिस वन इज नथिंग बट एक्स बार, है ना। एक्स बार की वैल्यू यहाँ रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने सॉल्व किया है प्रॉपर। सपोज करो ये एक्स आई है, ये एफ आई है। तो हम क्या करेंगे, एक्स आई एफ आई जिसमें मैंने मल्टीप्लाई कर करके यहाँ पे देखो निकाला था। तो 2 2 = 4, है ना, 8 5 = 40, देन 6 10 = 60। तो ऐसे करके हमने
एक्स आई एफ आई फाइंड आउट किया, उसको ऐड कर दिया 300, एफ आई को ऐड किया, कितना आया 40। अब क्या करेंगे, दैट एक्स बार की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है एक्स बार की वैल्यू, अब सॉल्व कर लेंगे 300/40, कितना आया 7.5। अब ये 7.5 उस कॉलम में यूज होने वाला है, तो x में से 7.5 माइनस करते जाएंगे मॉडुलस के साथ, तो ये जो वैल्यूज आएगी इस वैल्यूज को प्लस कर देंगे, राइट। सो इसको प्लस करने पे कितना आ रहा है, एक्स माइनस एक्स बार का जो एडिशन आ रहा है दैट इज आई थिंक, नहीं अभी उसको हमने प्लस नहीं किया बिकॉज एफ के साथ भी प्लस करना है ना, एफ यहाँ पे प्लस करने की जरूरत नहीं है। देखो एफ आई मॉडुलस एक्स, लास्ट कॉलम देखो यहाँ पे, एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार मॉडुलस, इसका जो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मतलब इन दोनों में मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो मैं ये बता रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 4 × 5.5 11, देन 20, देन 15, ये मल्टीप्लाई करने पे जो आया उसको ऐड करेंगे तो 92 आया। सो 9 ये 92, राइट, यहाँ पर देखो 92/40 है ना, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है ना, सिग्मा एफ आई एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा एफ। तो ये जो वैल्यू आई वो देखो 92 है, और सिग्मा एफ कितना है 40, यहाँ पर देखिए। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2.3 आ गया। सिमिलरली अगर आप मीडियन के अराउंड इसका मीन डेविएशन यहाँ पे मीन होना चाहिए, मीन डेविएशन अगर फाइंड करना है अबाउट मीडियन, सो सेम फॉर्मूला होगा। कैसे होगा देखो, मीडियन फाइंड आउट करेंगे, 40 है ना नंबर ऑफ डेटा, 40 मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, इवन हो गया, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का जो इवन का होता है। सो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म, तो 20 + 20 वाज टर्म, 20 टर्म कौन सा देखो इसमें, कैसे चेक करते हैं, देखो एफ यहाँ पर आपको अ, ऐसे चेक करना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई थिंक मैं यहाँ पे मिस कर दिया हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो 2 यहाँ पे देखो ऐसे ऐड करते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा लिख देता हूँ। देखो 2 यहाँ पे लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखो 2 + 10, 2 + 8 10, 10 + 10 20, 20 + 7 27, ऐसे ऐड करते जाते हैं, 27 + 8 35, 35 + 5 40 है ना। अब इसमें देखो कि 20 इधर आया है ना, 20 टर्म किधर आया, 6 के इधर, तो 6 आया देखो। बट जैसे ही 21 की तरफ जा रहे हो, 21 से लेके 27 किस में आ रहा है, 8 की तरफ है ना, दैट्स व्हाई 8, 6 + 8 14, 14/2 7, सो मीडियन कितना आया 7। तो अगेन 7 से माइनस करके जब उसका ये प्रोसीजर फाइंड आउट करेंगे तो ये भी कितना आ रहा है 2.3, आप चेक करके देखना। तो इस तरीके से मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं, मीन के अराउंड और मीडियन के अराउंड। नेक्स्ट मीन डेविएशन को ही चेक करते हैं एक और फॉर्मूले से, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। अभी तक क्या था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, देखो ये देखो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सपोज करो यहाँ पे कॉलम में क्लास में अगर वैल्यूज रहे तो उसका मिडल फाइंड आउट करते हैं मीन डिवीजन के लिए, राइट, क्योंकि मीन हमको फाइंड आउट करना है। सो एक्स आई विल बी द मिडल। सो यहाँ पर देखो 95 to 105 का मिडल क्या हो गया 100, 105 माइनस 115 का 100 110, देन 115 to 125, तो मिडल ही हो गया, राइट, तो एक्स आई हो गया। नंबर ऑफ बॉयज सपोज करो एफ है, तो ये गिवन है। अब इसमें हमको मेन टॉपिक यूज करना है कि शॉर्टकट से भी यूज कर सकते हैं। कैसे होता है देखो, बेसिकली यहाँ पे अगर आप एक्स आई एफ आई यूज करते हैं डायरेक्टली, तो नंबर देखो कितने ज्यादा हो जाएंगे अगर नॉर्मल फॉर्म से इसको फाइंड आउट करो तो। सो अगर इसको नॉर्मल से आप इसको मल्टीप्लाई करो, सो एक्स आई एफ आई, सो 100 × 9 900, राइट, 900 प्लस ये तो 110 × 13 बहुत ज्यादा हो जाएगा है ना। तो
अब इसके लिए एक उसी फॉर्मूले में एक शॉर्टकट मेथड आता है। देखो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है स्टेप डेविएशन और अज्यूम डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच। अब इस फॉर्मूले में आपको ये समझना है कि ए क्या है। ए इज नथिंग बट अज्यूम्ड फ्रीक्वेंसी, एंड देन एच मीन्स जो हमने एक डिवीजन के लिए भी यूज किया है 10, अभी मैं बताऊंगा कैसे हुआ, और एन तो नंबर ऑफ टर्म। अभी ऐसे समझो, हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स आई है इसमें एक अज्यूम कर लेंगे मिडल टर्म। तो यहाँ पर देखो अज्यूम कर लिया हमने कि 130, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 130 को 120 को भी अज्यूम कर सकते थे, कोई इसमें वो नहीं होगा। सपोज कर लिया हमने 130, तो ए इसमें क्या हो जाएगा, अज्यूम फ्रीक्वेंसी 130। अब इसके बाद माइनस करते जाएंगे, 130 में सबको माइनस करेंगे, तो जैसे ही 130 माइनस 100 करेंगे 30 आएगा, 130 माइनस 110 करेंगे 20 आएगा। तो मीन्स ऐसे आने वाला है 30 20 10, है ना। तो अभी ऐसे टर्म्स को और इजी करने के लिए हमने देखा कि 10 इसमें सब में कॉमन है, तो 10 को एच ले लिया है। देखो ए और, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और एच कैसे आता है। तो माइनस करने के लिए हमने मिडल टर्म को ही सिलेक्ट किया, और उसको और इजी करने के लिए कोई ऐसा कॉमन नंबर सर्च किया जो सबको डिवाइड कर सके, तो 10 है। तो माइनस कर करके जब डिवाइड किया तो आप देखो यहाँ पे जो नंबर्स है डी जिसको बोलते हैं, कितने छोटे आ रहे हैं, -3 -2 -1, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करना इजी हो गया है 5di को, है कि नहीं, और उसको फिर ऐड कर लिया। तो अब बेसिकली कैसे अप्लाई करते हैं देखो, और यहाँ पे वैल्यूज कैसे लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए, तो ए मीन्स 130, एफ आई डी ए का जो एडिशन है माइनस, वो कितना है -147, आप इसको ऐड कर लेना सबको, -140 -47 आएगा। एन कितना है टोटल 100, एन को ऐड करो तो आएगा 100 इंटू एच को कितना सपोज किया था 10, सॉल्व करोगे आता है 125.3। So this is the way to find mean deviation by shortcut method or step deviation or assumed mean method। तो जब भी आपको एफ आई एक्स आई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे और उसका जो नंबर्स है उसको कैलकुलेट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, उसको डी आई के फॉर्म में चेंज करेंगे। ओके, तो ये जो है आप एक बार चेक कर सकते हो, कोई इसको रिवाइज कर सकते हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अभी तक हमने रेंज और मीन डिवीजन को तो समझा, जो डिस्पर्सन के ही पार्ट थे। अभी क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन, थर्ड वन। इट इज फाउंड दैट द वैल्यू फाउंड the value found by mean deviation are not accurate for large variation. If the variation is very high or large, the median is not proper central tendency। मतलब हमने ये देखा कि जो ये है मीन डेविएशन है वो लार्जर वैल्यू के लिए प्रॉपर नहीं है। सो दैट इज व्हाई वन मोर मेजर ऑफ डिस्पर्सन इंट्रोड्यूस कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरी क्लोज टू वेरिएंस, एज द नेम सजेस्ट, वेरिएंस मीन्स वेरिएबिलिटी। तो एक्चुअल में अब डिफरेंस क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन में। प्रीवियसली वी वर टॉकिंग अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन, है ना। मीन डिवीजन में क्या करते थे, जितने भी डिवीजन का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करते थे। बट बाद में समझा कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि पॉजिटिव निकालने के लिए उसका जो एब्सोल्यूट है उसकी बजाय उसका स्क्वायर निकाल लें, है ना। स्क्वायर निकाल उसका रूट निकाल देंगे तो भी एक मीन आएगा ना जो कि पॉजिटिव में होगा। तो इसलिए मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। उसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और उसी का जब रूट निकाल लेंगे तो हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। So that is why standard deviation of any data will be equal to the square root of variance of that data। Okay, तो बेसिकली हमने इसमें जो डिफरेंस समझा अभी तक वो है कि इसमें भी डिवीजन फाइंड आउट करेंगे, बट इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ना निकाल कर उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, देन बाद में उसका रूट निकाल देंगे, है ना। तो ये भी पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो आई थिंक ये ज्यादा प्रिसाइसली होता है स्टैंडर्ड डिवीजन एज कम्पेयर टू द मीन डिवीजन। सो फॉर्मूला देखो क्या होता है, वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन।
उसी को रूट में कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। एंड फॉर ग्रुप डेटा, ये देखो क्या होता है, ग्रुप डेटा के लिए होता है 1/n सिग्मा आई टू एन एफ आई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक और मेथड है जिसमें आप n को बाहर कर सकते हैं अपॉन में, एंड देन इसको ऐसे लिख सकते हो। तो ये जो मेथड्स है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा जब बहुत सारे जो है एग्जांपल्स लेंगे। बट अभी के लिए समझो कि ये दोनों एक ही स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में दोनों यूज होने वाले हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। तो अभी यहाँ पर देखो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो बेसिकली मेन क्वेश्चन ये है दैट क्लासेस मीन्स कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डेटा का ये फॉर्म क्वेश्चन है। क्लासेस गिवन एंड फ्रीक्वेंसीज आर गिवन एंड वी हैव टू सॉल्व दिस बाय दिस फॉर्मूला। तो बेसिकली पहले ये टेबल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो एक क्लास है, अब उसका एफ आई क्या क्या है वो लिख लेते हैं। सो एफ आई तो बहुत ईजी है, यहाँ पे कितना है गिवन ऑलरेडी, 3, 7, 12, 15, 8, 3 एंड 2, राइट। एक्स आई कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका मिडल टर्म। सो मिडल टर्म कितना हो जाएगा, 35 है ना, 45, 55, 65, 75, 85 एंड 105। एम आई राइट। अभी ये इसके मिडल टर्म होंगे। आई थिंक 105 नहीं, यहाँ पे 95 होगा। ये क्या लिख दिया मैंने, 105 नहीं, 95। ओके, एंड देन वाई आई मीन्स क्या है इसमें देखो, बेसिकली एक मिडल टर्म, सपोज करो मैं यहाँ पे 65 को अज्यूम कर रहा हूँ। सो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अज्यूम्ड वैल्यू ए विल बी 65। सो ए को हमने 65 अज्यूम कर लिया, एक्स ये क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए है यहाँ पे एक्चुअली, दिस वन इज ए, एंड एच को हमने सपोज किया यहाँ पे 10, क्योंकि सब जो है 10 से डिवाइड हो जाएंगे। सो अब देखो 35 माइनस 65, 35 माइनस 65 कितना होगा, -30 अपॉन 10 -3। तो ऐसे कर करके सबकी वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे। ये हो जाएगा -2, -1, 0, 65 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 0, देन अगेन ये 1, 2, 3, राइट। सो हमने क्या किया बेसिकली, ये वाई आई कैसे फाइंड आउट हुआ है देखो, वाई आई के लिए वाई आई इक्वल टू एक्स आई माइनस 65 अपॉन 10। तो जो जो एक्स आई की वैल्यू है उसको रखते जाओ, -65 अपॉन 10 करते जाओ तो ये आ जाएगा। अब इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है कि इस बार एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, है ना। देन एफ आई और वाई आई को मल्टीप्लाई करो, एफ वाई एंड वाई आई इसको, क्योंकि इसमें देखो दोनों चाहिए है ना, फॉर्मूले को देखते चलो। यहाँ पर हमको ये भी चाहिए और ये भी। तो एफ वाई एंड वाई आई इसका मल्टीप्लाई करते जाओ, ये कॉलम को और दिस कॉलम। तो 3 माइनस -3 -9 है ना, -9, देन -14 मल्टीप्लाई करते चलो, है ना, एफ वाई और एक्स वाई आई का, -12, 0, 8 है ना, 8, 6 एंड 6। नाउ एफ वाई का मल्टीप्लाई करो वाई आई स्क्वायर से, so that will be 27, 28, 12, 0, 8, 12, 18। बेसिकली अभी जो वैल्यूज है, अब उसमें देखो क्या क्या चाहिए, मेन फॉर्मूले में देखो यहाँ पे सिग्मा यूज हुआ है, सिग्मा एफ आई वाई स्क्वायर मीन्स इसका एडिशन भी निकालना है। इसका एडिशन देखोगे तो आएगा 105, आप ऐड करो एंड दिस विल बी -15, है ना। एफ आई का एडिशन अगर फाइंड आउट करो तो कितना आएगा, 50।
सो बेसिकली अब इसको यूज कर लेंगे इस फॉर्मूले में। तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर कितना है 10 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 50, है ना, अपॉन एन की वैल्यू कितनी अगेन 50 इनटू सिग्मा, यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में ब्रैकेट होना चाहिए, राइट। एफ सिग्मा एफ आई वाई स्क्वायर की जो एडिशन हो कितना है 105, एंड देन माइनस यूज कर देंगे क्या, इसका होल स्क्वायर, -15 का होल स्क्वायर। सो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आ जाएगा वेरिएंस, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, सो दैट विल बी द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। So this is the procedure to solve standard deviation and variance. Okay. ओके, सो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं जहाँ तक आई थिंक ये वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई 50 का ही 105 में होगा, दोनों से नहीं होगा। ओके, तो इसको ऐसे सॉल्व करो, जो आएगा वो आंसर होगा उसका। नाउ टॉपिक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अभी अभी तक हमने जो है डेटा को प्रेजेंट कैसे किया, देखो ट्यूबुलेशन में ही किया, जितने भी डेटा देखो या तो ग्रुप और अनग्रुप डेटा में ही हमने इसको प्रेजेंट किया है। बट प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के जो मेन 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है ट्यूबुलेशन जो कि हमने किया अभी तक, देन पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड देन ग्राफिकल मेथड। पिक्टोरियल में भी देखो बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम से कर सकते हैं। बार डायग्राम भी 4 टाइप का होता है, सिंपल, ज्वाइन, डिविडेंड एंड परसेंटेज, एंड देन पाई डायग्राम सर्कल में होता है, राइट। एंड देन ग्राफिकल मेथड, हिस्टोग्राम, लाइन ग्राफ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। बेसिकली हमको जो है इन दोनों को पढ़ना है, हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन, अभी इस वीडियो में। एंड ये कौन सिलेबस में भी है, तो हिस्टोग्राम एंड पॉलीगॉन को पढ़ना है। बाकी जो बार डायग्राम है ये सब आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। पाई डायग्राम भी मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पे। तो अभी के लिए फिलहाल हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो हिस्टोग्राम, मेथड ऑफ ड्राइंग अ हिस्टोग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें देखो, if the given class are not continuous, so make it continuous. Such class are called extended class interval. सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई नॉर्मल क्लास दिया है, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो उसको क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे, वो हम बताएंगे कैसे होगा, और उसको नाम देते हैं एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल। सेकेंड वन इज शो द क्लासेस ऑन एक्स एक्सिस विथ प्रॉपर स्केल और फ्रीक्वेंसी ऑन वाई एक्सिस विथ प्रॉपर स्केल। मतलब क्लासेस जो होंगे इंटरवल में, ए टू बी, बी टू सी, इस टाइप का, वो किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, राइट। एंड जो फ्रीक्वेंसी होता है वो किस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा। एंड दोनों का प्रॉपर क्या होगा, स्केलिंग करना पड़ेगा, ओके। एंड देन टेकिंग ईच क्लास एज अ बेस, ड्रॉ द रेक्टेंगल विद द हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब क्या है कि अब एक्स एक्सिस पे क्या ले लेंगे, क्लास, है ना, और उसको बेस बना के रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं जितना हाइट हो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो ये एक एग्जांपल मैंने लिया है, आपको समझेगा। ड्रॉ हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सो हाइट्स आर गिवन, यहाँ पर देखो क्लास इंटरवल है, और ये कंटिन्यूस, देखो यहाँ 140 है ना, तो यहाँ भी 140 है, यहाँ 145, सो 145, सो ये कंटिन्यूस है, ओके। एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो ऐसे केस में हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है, तो हमने क्या कर लिया कि एक्स एक्सिस पे मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर उसका हाइट, एक्स एक्सिस पे 5 सेंटीमीटर जो है हाइट का रेंज है, राइट। तो वो हमने सपोज कर लिया, और वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 स्टूडेंट, हमने एक ऐसा स्केलिंग कर ली, है ना। अब जो है कैसे ये करते, देखो यहाँ पे मैंने ऐसी एक लाइन बनाया है ना जीरो के बाद, इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप देखो तो, अगर आप ऐसे इंटरवल देखो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लिया है हमने, तो ये तो 1 सेंटीमीटर में डायरेक्ट 135 आ गया ना। उसके लिए ऐसे ये मार्क करते हैं, वाई, बिकॉज अगर आप ये मार्क नहीं करोगे तो ऐसा होगा 0 to 1 सेंटीमीटर, तो 5 का ही होना चाहिए, तो 135 कहाँ से आ गया। तो इसलिए ये मार्क करते हैं, बिकॉज 135 5 है तो जाने तो बहुत दूर चला जाएगा, तो वो ग्राफ बन ही नहीं पाएगा,
है ना। तो इसलिए ये साइन मार्क करते हैं। तो 135 से स्टार्ट किया, अब वहां से 5 का रेंज में हमने देखो ये किया। तो सपोज करो कि ये हमने ये जो मार्क किया है, सो 135 से लिया ऐसे क्रॉस करके। अब हम क्या करेंगे, ये रेक्टेंगल बनाएंगे। सपोज करो कि यहाँ पे देखो 135 टू 40 का जो एफ है कितना है, 4 है। तो ये देखो 4 के हाइट में फर्स्ट रेक्टेंगल को लिया, एंड देन 145 140 टू 145 का जो हाइट है वो कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना है, 12। तो ये देखो इसकी हाइट हमने 12 तक ली है। एंड देन 16 है ना, यहाँ पे देखो 16 की हाइट का लिया है 142। सो 142 145 टू 150 के लिए 16 है। एंड देन 150 टू 155 के लिए देखो यहाँ पे 8 का ये है ना, 8 का जो हाइट है ना अप्रोक्सीमेटली। सो बेसिकली हमको क्या करना है, एक स्केलिंग कर देनी है और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है बेस मान कर, किसको, क्लास को बेस मानकर आपको हाइट के प्रोपोर्शन में एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। दैट इज नथिंग बट हिस्टोग्राम। बहुत इजी है ना। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने क्या किया है, ये एक्सप्लेन किया है कि पहले जो है एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल नहीं था, मतलब उसमें डायरेक्ट कंटिन्यूअस ये था क्लास। अभी इस बार नहीं है, देखो मेन था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये क्लास में कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, तो हमने इसको ड्रॉ किया। कैसे किया, बनाया, देखो जो लोअर टर्म होता है उसमें 0.5 माइनस कर दिया है हमने, और अपर टर्म में 0.5 प्लस कर दिया है ना। तो उससे क्या होगा, देखो ये 1.5 टू 3.5, 3.5 टू 5.5, 5.5 टू 7.5, 7.5 टू 9। तो ये प्रॉपर एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल हो गया, मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल। अब वहां से जो है एक्स और एफ का फॉर्मूला जो हिस्टोग्राम के लिए हो जाएगा। तो ये इसमें डिफरेंस था इस क्वेश्चन में। अब इसमें क्या करेंगे, हमने सपोज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 क्विंटल, किस पे, एक्स एक्सिस। टू टू का ही गैप है ना, 1.5 अगर आप 3.5 जाओ तो कितने का गैप है, 2 का गैप है। ये जो क्लास है 2 का गैप है ना। बट अगेन देखो यहाँ पे हमने इसे मार्क किया है, मतलब हमने इसे, ये जो साइन है वो ये शो कर रहा है कि वहां पे हमने उसको अज्यूम नहीं किया है कि इसको, जो हमारा स्केलिंग है 0.5 से अज्यूम किया है हमने स्केलिंग स्टार्ट करना। और जो है वाई एक्सिस पे हमने सपोज किया कि 10 1 सेंटीमीटर में 10 है। तो 60 तक हमने कर लिया, बिकॉज अपर लिमिट कहाँ तक गया है, देखो अपर लिमिट 53 तक गया है, तो 60 में हो जाएगा काम। अब देखो 150 1.5 टू 3.5 की हाइट क्या है, 30। तो सही है, इसका 30 है, देखो गिवन है। देन 3.5 टू 5.5 का जो रेक्टेंगल है वो उसका हाइट क्या है, देखो 50। एंड देन 55 इन दोनों का मिड का हो गया। एंड देन 40 अगेन, ये देखो इसकी हाइट 40 है। एंड 20 लास्ट वन की हाइट कितनी है, देखो 20। सो हिस्टोग्राम बहुत ही इजी है, इसमें आपको बस ये ध्यान देना है कि स्केलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, और ये जो साइन है ये इसको यूज करना है। एंड देन इसको ड्रॉ करना है जैसे कि मैंने, और एंड यस, एक्सटेंडेड क्लास अगर नहीं है, लाइक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है, सो यू हैव टू मेक कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा हिस्टोग्राम, राइट। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। The information in frequency table can be presented in many ways. After histogram, frequency polygon is the another way to represent the data. और इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो हिस्टोग्राम के साथ, एक तो विदाउट हिस्टोग्राम। तो करना क्या रहता है, देखो मेथड क्या है इसका, मार्क द मिड पॉइंट ऑफ अपर साइड ऑफ ईच रेक्टेंगल। मतलब जो हिस्टोग्राम का रेक्टेंगल है उसके अपर साइड पे मिड पॉइंट मार्क कर लो। फिर क्या करना है, अज्यूम दैट रेक्टेंगल ऑफ जीरो हाइट एग्जिस्ट प्रीसीडिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल एंड सक्सीडिंग टू द लास्ट रेक्टेंगल, एंड मार्क इट एज मिड पॉइंट। मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या की बोला है कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है हिस्टोग्राम का, उससे पहले अज्यूम करो कि एक और रेक्टेंगल है जीरो हाइट का, और लास्ट जो रेक्टेंगल है हिस्टोग्राम का उसके बाद अज्यूम करो कि वहां भी एक रेक्टेंगल है जीरो हाइट का। उन दोनों का मिड पॉइंट मार्क करो, वहां से स्टार्ट करो। ज्वाइन ऑल मिड पॉइंट इन ऑर्डर सेगमेंट, राइट।
तो जब आपने ज्वाइन कर लिया तो एक क्लोज फिगर बनेगा, वो क्या होगा? हिस्टोग्राम, सॉरी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है एक रैंडम एग्जांपल लेके, जिसे मान लीजिए कि ये हिस्टोग्राम का है। एक्चुअल में हिस्टोग्राम तो आपको समझ में आ गया है, हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन में कैसे चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में, वो मेन एक्सप्लेन करना है मुझे इस टॉपिक में। तो जैसे मान लो कि ऑलरेडी एक हिस्टोग्राम है, तो हमको करना क्या है? देखो, मेन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट रेक्टेंगल है, उससे पहले देखो हमने मान लिया है कि यहाँ पर ये देखो, दिस वन इज ऑल्सो वन रेक्टेंगल ऑफ जीरो हाइट। यहाँ पे भी हमने सपोज कर लिया, देखो लास्ट में, कि एक रेक्टेंगल है जो कि जीरो हाइट है। देखो मैं मार्क कर रहा हूँ दोनों साइड। अब जीरो हाइट का स्टार्टिंग में भी सपोज कर लिया और एंडिंग में भी सपोज कर लिया, और उसके मिड पॉइंट को सिलेक्ट किया। देखो मिड पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ भी है, यहाँ भी, जी और एफ, जी एंड एफ, दे आर मिड पॉइंट ऑफ जीरो हाइट रेक्टेंगल, है ना? मिड पॉइंट ऑफ जीरो हाइट रेक्टेंगल। सो बेसिकली यहाँ पर जी को हमने जीरो हाइट रेक्टेंगल का मिड पॉइंट सपोज किया, और यहाँ पे अब उससे मार्क करना स्टार्ट किया। देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट जो रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, दैट इज ए, उसको जी से ड्रॉ करेंगे स्ट्रेट लाइन, एंड देन ए टू जाएंगे, सेकेंड रेक्टेंगल का मिड पॉइंट बी, देन सी डी ई, लास्ट में हमको एफ को भी ज्वाइन करना है। तो इस टाइप का जो एक ऐसे क्लोज्ड शेप बना है ना, क्लोज्ड एक फिगर आई है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरो रेक्टेंगल का, जो जीरो हाइट रेक्टेंगल का जो पॉइंट कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको, और समझेगा, और इसमें मैंने विदाउट हिस्टोग्राम का एग्जाम्पल लिया है, लाइक आपको डायरेक्टली कैसे ड्रॉ करना है। तो सपोज करो एक मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पे क्लास गिवन है एंड उसका फ्रीक्वेंसी गिवन है ना? बट जैसे कि हमने देखा है क्लास में कंटिन्यूअस क्लास नहीं है, तो हमको उसको बनाना पड़ेगा क्या? एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल। तो क्या करेंगे, लोअर लिमिट से 0.5 माइनस कर देंगे, एंड अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, हर एक इंटरवल में, हर एक क्लास इंटरवल में ये यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, सो 11 में अगर आप माइनस करो 0.5 तो 10.5, 12 में प्लस कर दो 12.5, तो ये प्रॉपर देखो बन गया 10.5 टू 12.5, 12.5 टू 14। तो ऐसे करके एक्सटेंडेड क्लास, उसी को हमने लिखा है ई क्लास, ई डॉट क्लास, है ना? एक्सटेंडेड क्लास इंटरवल। बट अब उसका मिड पॉइंट भी निकालना रहता है पॉलीगॉन के लिए, तो उसका मिड पॉइंट देखो 11.5, 13.5, ये सब उसके क्या हो गए? मिड पॉइंट्स हो गए। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखो, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है ना, 10, 15। अब एक चीज और ध्यान देना है कि फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ से यहाँ तक गिवन है, बट स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का जो है, एक चीज और मैंने देखो बताया नहीं है आपको, यहाँ पर देखो ऐड किया है, दो क्लास ऐड किया गया है, ये ध्यान दो, स्टार्टिंग में और एंडिंग में दो क्लास ऐड हुआ है। मैंने बताया था ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग में दो क्लास ऐड करना है उसी रेंज में। तो एक्चुअल में स्टार्ट तो हुआ था 13 से 14 तक ना, बट हमने देखो 11 से 12 स्टार्ट किया है, और एंड में भी एक क्लास ऐड किया है, देखो 23 टू 24, उसका भी मिड पॉइंट। तो बेसिकली अब यहाँ पर देखो, सो 11 टू 12 ये हमने ऐड किया है, तो ये जीरो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। क्यों? हमने बताया था कि जीरो हाइट का होना चाहिए, और लास्ट वाले की भी कितनी होनी चाहिए? जीरो हाइट की होनी चाहिए। अब जो है प्रॉपर अगर देखो तो कोऑर्डिनेट्स, जो पॉलीगॉन का जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो पॉइंट्स है, ए बी सी डी ई, उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जो हमने खुद से अज्यूम किया है, उसका आया है मिड पॉइंट 11.5, बट फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? जीरो, इसलिए हो गया 11.5 जीरो। सेकेंड वन का देखो क्लास मार्क है 13.5, बट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10, तो ये हो गया 13.5 10। देन 15.5 15, सो 15.5 15। देन 17.5 12, 17.5 12, है ना? देन 19.5 14, 19.5 14। सो ऐसे करके पॉइंट्स आ गए। अब उस पॉइंट्स को हमको क्या करना है? यहाँ पर देखो मैंने मार्क किया है, फर्स्ट वन देखो, जीरो 11.50, so this is 11.50. Then this one is what? 13.5 10. This one is a 15.5 of then 15, right? C का जो है वो क्या है?
17.5, 12, इसका कोऑर्डिनेट्स आप चेक कर सकते हो ग्राफ पेपर पे। एंड देन डी का क्या है, 19.5, 19.5, 14। एंड लास्ट ई का क्या है, 21.5, 16, 21.5, 16। एंड दिस वन इज नथिंग बट दिस वन इज 23.50, है ना। देखो हाइट इसका 0 है। तो अगेन यहाँ पे देखो क्लोज फिगर आया, सो दिस इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो एक्चुअली मैंने एग्जांपल्स बहुत कम लिए हैं, और एग्जांपल्स लूंगा मैं जो प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा जो वीडियोस ओके, उसमें भी बहुत सारे मींस एग्जांपल्स होंगे स्टैटिस्टिक्स और बाकी जो सिलेबस है उस पे। तो आप इसको रिवाइज करिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए।